हाँ, 10th में अपन पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में बात कर रहे थे। एसिड को हमने दो टाइप में डिवाइड किया था। एक कौन सा है डाइल्यूट एसिड और दूसरा कौन सा है कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, जब एसिड का अमाउंट वाटर में कम होता है तब उसे क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड कहते हैं। और कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब जब एसिड का अमाउंट वाटर में ज़्यादा होता है तब उसे क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड आर क्वाइट डिफरेंट। मतलब कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ में कुछ डिफरेंस होता है। कंसंट्रेशन में क्या होता है, वाटर में कितना एसिड है वो उसकी कंसंट्रेशन को डिसाइड करता है। और स्ट्रेंथ क्या होता है कि सॉल्यूशन में H+ आयन कितने हैं। अगर H+ आयन ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और अगर H+ आयन कम है तो स्ट्रेंथ कम होगी। आगे बता चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। मैंने बताया था एसिड कैसे होते हैं, सौर इंटेस्ट होते हैं। और एसिड क्या काम करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं। और तुमको मैंने बताया था एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। एसिड आर कोरोसिव इन नेचर। नेक्स्ट मैंने बताया था एसिड आर सोलेबल इन वाटर, जल में घुल भी जाते हैं। तो ये एसिड के बारे में मैंने बताया था। आज हमें बताना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, इसमें देखा जाए तो दीज आर फॉलोइंग होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड दीज आर फॉलोइंग। पहला कौन सा है, रिएक्शन विद मेटल्स। पहला कौन सा है, रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है। मतलब एसिड की मेटल्स के साथ रिएक्शन। तो थोड़ा सा इसमें नोट कर लेना, डाइल्यूट एसिड लाइक HCl। डाइल्यूट एसिड लाइक HCl, कौन सा, HCl कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। H2SO4 ये भी कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। एक्सेप्ट कौन सा है, एक्सेप्ट HNO3। HNO3 को छोड़कर। रिएक्ट विथ सर्टेन एक्टिव मेटल्स, रिएक्ट विथ एक्टिव सर्टेन मेटल्स लाइक Zn। एग्जाम्पल कौन सा है, Zn, Fe, etc. The evolved hydrogen gas, thus these acids are substance should not be kept in metal containers। मतलब एसिड को हम मेटल कंटेनर्स में नहीं रखते हैं, तो मैंने क्या बताया, मैंने तुम्हें बताया डाइल्यूट एसिड जैसे HCl और H2SO4 HNO3 को छोड़कर सर्टेन मेटल के साथ में रिएक्ट करता है, जैसे Zn है, Fe है। इन मेटल्स के साथ में रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। कौन सी गैस इवॉल्व करता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। अब चूंकि ये मेटल के साथ में रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए एसिड को जनरली हम किस में नहीं भरते हैं,
मेटल कंटेनर में नहीं भरते हैं। देखा जाए क्या होता है, जैसे यहाँ पर अब एक जनरल रिएक्शन है, ये क्या है, मेटल है, ये मेटल, और प्लस क्या है, डाइल्यूट एसिड, ये डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट एसिड, दोनों रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, ये साल्ट बनता है, और प्लस क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। ये हाइड्रोजन गैस बनती है, ये हाइड्रोजन गैस बनती है, ये क्या है, गैस है। इस प्रकार से ये हाइड्रोजन गैस बनती है। अब देखा जाए फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं। अभी अभी मैंने तुम्हें बताया है ये Zn क्या है, जिंक क्या है, मेटल है। इसके साथ में कौन वर्क रिएक्ट करता है, डाइल्यूट H2SO4, ये एक्वस है, मतलब वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो क्या बनता है, ये ZnSO4 बनता है। ZnSO4 क्या है, साल्ट है, ये एक्वस, ये पानी में रहेगा। AQ का मतलब होता है पानी, और प्लस क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। और गैस जो रहती है हमेशा उड़ती है, ऊपर उठती है, इसलिए एरो ऊपर की तरफ लगा दिया। दूसरा इक्वेशन देखा जाए, ये क्या है, Fe, आयरन, अच्छा जिंक कैसी है, सॉलिड है, यस मैंने नोट कर दिया। Fe भी क्या होता है, आयरन सॉलिड होता है, इसकी 2HCl के साथ, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करा दिया। यहाँ पर हमने क्या किया, AQ, फिर क्या बना, FeCl2 बनता है, ये FeCl2, ये पानी में रहेगा तो AQ, और प्लस क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। ये हाइड्रोजन गैस है तो ऊपर की तरफ उठेगी, तो एरो लगा दिया ऊपर की तरफ। इस प्रकार से डाइल्यूट एसिड H2SO4 जिंक के साथ में रिएक्ट करके ZnSO4 और हाइड्रोजन बनाता है। आयरन HCl के साथ में रिएक्ट करके FeCl2 प्लस H2 बनाता है। अगली बात देखा जाए, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, तो ये नोट कर लीजिए, मैंने जो लिखाया है इम्पॉर्टेंट है, तो या इसके बाद चलो बाद में अपन मिटाना है। तो देखा जाए रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, तो दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या है, रिएक्शन, ये रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, अब मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो इसमें नोट कर लेना, एसिड रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल ऑक्साइड, एसिड रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल ऑक्साइड, ब्रैकेट में नोट करिए बेसिक ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर मैंने क्या नोट कर दिया, ये मेटल ऑक्साइड है, ये मैंने नोट कर दिया मेटल ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड, इसकी एसिड के साथ में रिएक्शन करा दीजिए, एसिड के साथ रिएक्शन, तो क्या बन जाता है, ये बन जाएगा आपका साल्ट, और प्लस क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। इसी को अपन ऐसे नोट करिए, एग्जाम्पल देखा जाए। एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये सॉलिड होता है, और प्लस क्या है, 2HCl, ये एक्वस मीडियम में है, मतलब HCl को पानी में घोला है। ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड बनाते हैं, वाटर में होगा तो इक्वस होगा, और प्लस क्या बनता है, H2O, ये लिक्विड है। इस प्रकार से दूसरी रिएक्शन देखा जाए क्या है, दूसरी रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब MgO, ये कैसा है, सॉलिड है, और प्लस क्या है, H2SO4,
H2SO4 किस में है? एक्वस मीडियम में है। H2SO4 बनेगा क्या? MgSO4। MgSO4 ये क्या है? एक्वस है। और प्लस क्या बनता है? H2O। तो देखा जाए, मैंने तुम्हें क्या बताया, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ में ये एसिड रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? साल्ट और वाटर बनाते हैं। मैंने वर्ड में लिखा है मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड बराबर साल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल जैसे ये है CaO, ये क्विक लाइम है। अब जैसे जब अपन घर पुताते हैं, चूना खरीद के लाते हैं, वो CaO होता है। ये बगैर बुझा हुआ चूना होता है, क्विक लाइन होता है। और जब इसकी एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड, ये क्या है? साल्ट है। और वाटर बनता है लिक्विड, L का मतलब लिक्विड। और बुझे हुए चूने का फार्मूला क्या होता है? मतलब स्लैग, ये तो स्लाइम लाइन है। और बुझा हुआ चूने का फार्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, जो पान के पत्तों में लगाया जाता है। और ये कैसा है? क्विक लाइम है, बगैर बुझा हुआ चूना है। तो ये क्विक लाइम है, ये स्लैक लाइम है, बुझा हुआ चूना है। इसको पान के पत्तों पर लगाकर अपन खाते हैं। इसको अगर ज़रा सा भी मुंह में रख लोगे तो ये उबलने लगेगा, लार के अंदर सलाइवा उबलने लगेगा और आपके माउथ के अंदर अल्सर प्रोड्यूस कर देगा। इसलिए धोखे से भी CaO को मुख के अंदर नहीं रखना चाहिए, और अगर रख लोगे तो मुख हमारा जल जाएगा, समझे? तो इस प्रकार से MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है। तो ये रिएक्शन जो तुमको मैंने बताया है, ये ज़रूर तुम्हें याद रखना चाहिए। और ये रिएक्शन तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, निश्चित रूप से पूछी जाएंगी। ये रिएक्शन 101% पूछी जाएंगी, इसलिए ज़रूर तुम्हें याद रखना चाहिए। चलिए आगे देखा जाए। बात चल रही है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, बात चल रही है। नंबर दूसरी है, देख लीजिए, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, ये मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट। ये बात तुम्हें याद रखना है। मैंने क्या बताया, किसके साथ में रिएक्शन हो रही है? रिएक्शन विथ किसके साथ में? मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये रिएक्शन विथ, अब इसके बारे में हमको देखना है कैसे क्या होता है। तो देखा जाए क्या होता है रिएक्शन, तो इसमें नोट कर लेना। टू प्रोड्यूस CO2 गैस, इसमें क्या होगा? टू प्रोड्यूस CO2 गैस। कौन सी गैस बनती है? CO2 गैस। फॉर एग्जांपल देखा जाए क्या होता है, ये मेटल कार्बोनेट है। ये क्या मैंने बताया? मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट हमने ले लिया और प्लस यहाँ पर एसिड ले लिया। यहाँ पर मैंने क्या लिया? एसिड लिया, ये एसिड लिया। दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? साल्ट बनता है, प्लस CO2 बनता है और प्लस H2O बनता है। दूसरा देखा जाए क्या होता है, तो ये मेटल कार्बोनेट के साथ में, मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करके क्या बनाता है? साल्ट, CO2 और वाटर बनाता है। एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो यहाँ पर CaCO3, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सॉलिड है। और प्लस इसकी किसके साथ में रिएक्शन हो रही है? HCl के साथ में,
ये पानी के अंदर है, एक्वस मीडियम में है। तो क्या बनता है, CaCl2 बनता है। और CaCl2 क्या होता है, ये पानी में रहेगा, ये साल्ट है। और प्लस क्या बनता है, ये प्लस क्या बनता है, CO2 बनता है, ये CO2 बनेगा। और प्लस क्या बनता है, H2O बनता है। अब जरा एक बार देखो क्या रिएक्शन ये बैलेंस है। यहाँ पर देखिए कैल्शियम कितने, एक, कैल्शियम एक है। कार्बन देखिए एक, इधर भी कार्बन देखो एक है। ऑक्सीजन देखिए 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, ये और एक, ये 3। हाइड्रोजन देखिए 2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2। क्लोरीन देखिए 2, यहाँ पर भी क्लोरीन क्या है, 2। तो ये 2HCl का मतलब ये ट्वाइस हाइड्रोजन के भी साथ है और Cl के भी साथ है। इसका मतलब रिएक्शन हमारी बैलेंस है। अब देखा जाए दूसरा, हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में देखा जाए तो हाइड्रोजन जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CaHCO3 का होल ट्वाइस। ये कैसा होता है, सॉलिड होता है। और प्लस क्या होता है, 2HCl। और 2HCl क्या है, ये एक्वस है, इसके पानी में हमने घोला और क्या बना, CaCl2 बनता है। ये CaCl2 क्या है, साल्ट है, पानी में रहेगा, एक्वस मीडियम। प्लस क्या बनता है, CO2। और प्लस क्या बनता है, 2CO2 प्लस 2H2O। इस प्रकार से मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ में रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं। तो ये क्या है, गैस है, ध्यान रखना, ये क्या है, गैस है। और ये क्या है, गैस है। और इसके लगा सकते हो, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, समझे। L का मतलब लिक्विड, G का मतलब गैस, AQ का मतलब एक्वस, S का मतलब सॉलिड। तो यहाँ पर मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट आप एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो आप देख रहे हो क्या बनता है, क्या बनता है, साल्ट बनता है, CO2 बनता है, वाटर। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, CO2 बनता है, प्लस H2O बनता है। अगर जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये HCl के साथ में रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड, CO2 और वाटर बनता है। तो ये रिएक्शन मैंने बताया, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। बहुत सिंपल रिएक्शन है, कोई हार्ड नहीं है, ईज़िली आप तैयार कर सकते हैं। अगर जो आप करना चाहें तो आराम से तैयार कर सकते हैं। नंबर नोट करके एक पॉइंट नोट कर लेना, नोट करके एक पॉइंट नोट करिए। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट सच एज CaHCO3 का होल ट्वाइस, ये सच एज CaHCO3 का होल ट्वाइस इज आल्सो कॉल्ड मेटल बाइकार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट कहते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट कहते हैं। नंबर दूसरी हेडिंग दीजिए, टेस्ट फॉर CO2 गैस। CO2 गैस के लिए टेस्ट की बात की जाए, टेस्ट फॉर CO2 गैस कि वास्तव में CO2 गैस निकल रही है या नहीं निकल रही, कैसे हम टेस्ट करेंगे। When CO2 gas is passed through, when CO2 gas is passed through lime water, अगर CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवेश करते, चूने का पानी क्या कहलाता है, लाइम वाटर। इट टर्न मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CaCO3। But if CO2 is passed, अगर CO2 को हम
इन एक्सेस मिल्कीनेस डिसअपियर, अगर ज़्यादा मात्रा में CO2 को हम पास करा देंगे जो मिल्कीनेस होता है वो ख़त्म हो जाएगा। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में कैसा है, घुलनशील है। विच इज सॉल्युबल इन वाटर। अब देखो क्या मैंने बताया, यहाँ पर देखा जाए क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है। अगर लाइम वाटर, चूने का पानी, तो CaOH का होल ट्वाइस, इसे क्या कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं। तो ये हमने नोट कर दिया, लाइम वाटर। वाटर ये एक्वस मीडियम है क्योंकि इसमें पानी भी मिला है, और इसमें CO2 गैस हमने पास करा दिया। ये क्या है, गैस है। तो चूने का पानी कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये कैसा होता है, सॉलिड होता है, और सॉलिड हमेशा नीचे बैठता है। ये वाइट, ये कैसा है, वाइट। PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, और प्लस क्या बनता है, H2O बनता है, और ये क्या होता है, लिक्विड। अगर CO2 आप ज़्यादा मात्रा में प्रवेश करा देंगे तब क्या होगा, CaCO3 प्लस H2O, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, और प्लस CO2 गैस अगर जो आप पास करा दोगे, अधिक मात्रा में CO2 गैस अगर सॉल्यूशन में पास करा दोगे तो क्या बनता है, Ca ब्रैकेट के अंदर HCO3 का होल ट्वाइस, ये एक्वस है। ये कैसा है, एक्वस है। ये क्या दिया गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ये कैसा होता है, सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल होता है मतलब पानी में घुल जाता है। तो इसलिए वाइटनेस जो आती थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ एक्सेस CO2 रिएक्ट करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देता है, और ये कैसा होता है, सॉल्युबल होता है, और तब जो मिल्कीनेस था वो डिसअपियर हो जाता है। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और तुम्हें मालूम है 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास और नीट सारे सब्जेक्ट के लेक्चर डाले जा रहे हैं, और प्रत्येक चैप्टर को कंप्लीट कवर किया जा रहा है। तो अगर मेरे लेक्चर पढ़ते हो तो आप अपनी मंजिल को आसानी से हिट करोगे और अपनी कक्षाओं के अंदर बहुत बढ़िया स्कोर करोगे। बस, थैंक यू, ओके।